एक मामला बड़ा चर्चा में चला कुछ दिनों पहले कब्रिस्तान की जमीन पर। उसकी सच्चाई क्या है, यह आम जनता जानना चाहती है आपसे। सच्चाई तो पब्लिक के सामने है, उसमें मेरा कोई लेना देना है नहीं। जब ईडी कुछ कार्रवाई करती है और आप ये कहते हैं हम गलत ही नहीं है, तो फिर आप ईडी की कार्रवाई से डरते क्यों हैं? कौन डर रहा है? हम तो नहीं डर रहे। आप अलवर ग्रामीण से कांग्रेस पार्टी के पुनः दावेदार हैं। जनता आप पर पुनः भरोसा क्यों करे? मैंने काम किया है, 5 साल काम किया। अब चल के आए, सड़क का काम चल रहा है, इधर चल के आए, इधर। मंत्री जी, सड़कें तो कई टूटी पड़ी हैं। नहीं, काम चल रहा है, टूटी नहीं है, थी नहीं जो मैं बनवा रहा हूँ। पूरे होने में टाइम तो लगता है। एक मामला बड़ा चर्चा में चला कुछ दिनों पहले कब्रिस्तान की जमीन पर। उसकी सच्चाई क्या है, यह आम जनता जानना चाहती है आपसे। सच्चाई तो पब्लिक के सामने है, उसमें मेरा कोई लेना देना है नहीं। आप सचिन पायलट के साथ हैं, अशोक गहलोत के साथ हैं? कांग्रेस के साथ हूँ। राजस्थान में चुनावी गर्मी जारी है, परंतु राजस्थान में जैसे ही ईडी की एंट्री होती है तो राजनीतिक माहौल चुनाव प्रचार की जगह ईडी की तरफ चला जाता है और पक्ष और विपक्ष दोनों ईडी पर बोलते हैं। इसी मामले को लेकर राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली हमारे साथ है, उन्हीं से बातचीत करेंगे। सर, जब ईडी कुछ कार्रवाई करती है और आप ये कहते हैं हम गलत ही नहीं है, तो फिर आप ईडी की कार्रवाई से डरते क्यों हैं? कौन डर रहा है? हम तो नहीं डर रहे। ईडी की कार्रवाई से नहीं डर रहे। ईडी डराना चाहती है। पहले आपने देखा होगा, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी को खिलाफ केस किया। फिर अभी हमारे जो नेता हैं उन पे लगातार, कभी किसी मिनिस्टर के, कभी किसी कांग्रेस के नेता के, लगातार ईडी कार्रवाई कर रही है। पर ये सिर्फ, सबसे पहली बात तो मैं पूछना चाहता हूँ, क्या बीजेपी के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिस पे ईडी कार्रवाई करे? सबसे पहली बात। दूसरी बात कि चुनाव नजदीक आते ही ईडी क्यों सक्रिय हो जाती है, या जो कोई व्यक्ति बीजेपी के खिलाफ है उसके खिलाफ क्यों ईडी सक्रिय हो जाती है? बात ये ना, ये ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का दुरुपयोग कर रहे हैं। पॉलिटिकल फायदा उठाने के लिए हमारे लोगों को परेशान कर रहे हैं, ये मैं कहना चाहूँगा। जैसे कि कल गोविंद सिंह डोटासरा ने स्वयं कहा कि ईडी ईमानदारी से कार्य करेगी, हमें उसके ऊपर विश्वास है। उसके बावजूद भी कल पूरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंसों का दौर जारी रहा। तो ये घबराहट कैसी नजर आई प्रेस कॉन्फ्रेंसों के माध्यम से? आप जनता को क्या संदेश देना चाह रहे थे? नहीं, जनता को हम तो कह रहे हैं कि हम साफ सुथरे हैं, हमने कोई गलत किया है तो कार्रवाई हो। ईडी अपना काम जो ईमानदारी से करे, न कि किसी के दिशा निर्देश पे काम करे। नहीं, आपको लगता है कि ईडी से आपके ऊपर कोई दबाव आएगा? नहीं, देखिए, ईडी जहां जा रही है कांग्रेस नेताओं पे, जिस प्रकार से प्रेशर बनाना चाह रही है, उसका मकसद क्या है? ईडी का आज इस प्रकार से चलते हुए इलेक्शन के अंदर इस प्रकार से आना, एक तो इलेक्शन से 6 महीने पहले ही शुरू हो गई थी, तो वो एक साफ दिख रहा है, पूरी जनता जान चुकी है कि अब आप क्या करना चाह रहे हैं, किस प्रकार की भावना इन लोगों की है। जैसा कि अभी आप कह रहे थे कि ईडी भाजपा के नेताओं पर कार्रवाई नहीं करती, तो क्या आप ईडी के पास कोई पत्र नहीं भेजते क्योंकि भाजपा में ये भ्रष्टाचार है, ये नेता भ्रष्टाचारी है, उनके ऊपर आप क्यों कार्रवाई नहीं करते? ईडी का काम कांग्रेस बीजेपी के लेटर पे काम करने का नहीं है। ईडी का काम ईमानदारी से खुद देख के काम करने का है, तो खुद काम करे। अभी आपकी टिकटों का वितरण चल रहा है और आपकी पार्टी में बगावत के सुर उठ रहे हैं। हाल ही में मुंडावर विधानसभा में आपकी कांग्रेस पार्टी की नेत्री रही डॉक्टर अंजलि ने बगावत कर दी है और वो चुनाव मैदान में उतर रही है। क्या प्रभाव पड़ेगा आपके? देखिए, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बगावत कई नेता करते हैं, टिकट जब मांगते हैं, उम्मीदें रहती हैं, उन उम्मीदों पे, क्योंकि टिकट तो एक ही व्यक्ति को मिलती है, टिकट मांगते 10 हैं। पार्टी जो भी निर्णय करती है, सच्चा कांग्रेसी वही है जो पार्टी के निर्णय के अंदर साथ रहे। इस प्रकार से बगावत करने से पार्टी का नुकसान ही होता है, तो वो नहीं करके सब लोग मिलके एकजुट रह के, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता एकजुट होके, जो भी सिंबल जिसको भी प्रत्याशी को दिया है हाईकमान ने, तो उसका सबको सहयोग करना चाहिए। आप अलवर ग्रामीण से कांग्रेस पार्टी के पुनः दावेदार हैं। जनता आप पर पुनः भरोसा क्यों करे? मैंने काम किया है, 5 साल काम किया। अब चल के आए, सड़क का काम चल रहा है, इधर चल के आए, इधर। मंत्री जी, सड़कें तो कई टूटी पड़ी हैं। नहीं, काम चल रहा है, टूटी नहीं है, थी नहीं जो मैं बनवा रहा हूँ। पूरे होने में टाइम तो लगता है। यदि आप चुनाव जीतते हैं तो अब क्या काम बाकी रहेगा जिनको आप पूरा करवाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो जो काम चल रहे हैं, प्रोसेस में हैं, 10% काम ऐसे हैं जो पूरे नहीं हो पाए, इनको पूरा कराएंगे। बाकी अगली बार जो है मॉडल स्कूल, मॉडल हॉस्पिटल और युवाओं के लिए रोजगार, ये 3 मेरी प्राथमिकताएं रहेंगी। एक मामला बड़ा चर्चा में चला कुछ दिनों पहले कब्रिस्तान की जमीन पर।
उसकी सच्चाई क्या है, यह आम जनता जानना चाहती है आपसे। सच्चाई तो पब्लिक के सामने है, उसमें मेरा कोई लेना देना है नहीं। उसमें जो लोग पार्टी है वो कोर्ट के अंदर केस लड़ रहे हैं, कोर्ट जो भी निर्णय करेगी उनके पक्ष में करे, खिलाफ करे, जो भी उनको निर्णय करना है। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। जबरदस्ती मेरा नाम इसके अंदर घसीटा गया है, कहीं मेरे नाम एग्रीमेंट हो, कहीं कुछ हो, कहीं मैं मिला हूँ, कहीं जुला हूँ, कहीं गया हूँ, तब तो कोई बात है। ये तो सिर्फ बीजेपी के लोग हैं जो जानबूझ के बीजेपी के इशारे पे मेरी छवि खराब करना चाहते हैं, वो लोग हैं। आज तक आप बता तो दीजिए पूरे अलवर जिले के अंदर 1 इंच जमीन का कोई किसी पे मेरे पे दाग तो लगा दे। भविष्य में आप सचिन पायलट के साथ हैं, अशोक गहलोत के साथ हैं? कांग्रेस के साथ हूँ। कोई विकल्प नहीं, दोनों ही कांग्रेस के साथ हैं। मैं भी कांग्रेस के साथ हूँ, गहलोत जी भी कांग्रेस के साथ हैं, पायलट साहब भी कांग्रेस के साथ हैं। तो ये मीडिया और ये इस प्रकार का माहौल बना के हम लोगों को लड़ाना चाहती है, हम लड़ने वाले नहीं है। सब एकजुट है, मिल के चुनाव जीतेंगे। राजस्थान में कितनी सीटें जीत रहे हैं अब की बार आप? 125 से ऊपर सरकार हमारे सीटें आएंगी, हम सरकार बनाएंगे। कांग्रेस में क्या कलह दूर हो गई है क्या अभी? कौन सी कलह है? कलह तो बीजेपी में है। कलह बीजेपी में है न कि कांग्रेस में। कांग्रेस में सब लोग एकजुट है। कुछ टिकटों में अभी अलवर में विवाद नजर आ रहा है, इसी विवाद के कारण टिकटों में देरी हो रही है, इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, देखिए, टिकट विवाद है तभी तो डिले हो रहा है, नहीं तब तक मिल ही जाती ना सबको। जहाँ जहाँ विवाद है पार्टी आलाकमान निर्णय कर रहा है, सब लोगों से राय शुमारी करके तय करके सर्वे के आधार पे वो टिकटें जल्दी जारी होंगी। कांग्रेस की कोई बड़े नेता की रैली अलवर में होने की संभावना है कार्यक्रम में? ये तभी बताएगा, टाइम बताएगा। जरूर होगी। ऐसा तो आज तक नहीं हुआ कि अलवर में किसी बड़े नेता की रैली नहीं हुई हो, जरूर होगी। ये थे हमारे साथ राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली, जो अलवर ग्रामीण से वर्तमान में प्रत्याशी भी हैं और गांव-गांव जाकर जनसमर्थन जुटा रहे हैं। आने वाला समय बताएगा और अलवर ग्रामीण की जनता तय करेगी इनको दोबारा मौका देती है नहीं देती है, तो वक्त निर्धारित करेगा। संदीप यादव, वॉइस ऑफ प्रतिज्ञा, अलवर।